पीटीआई पर कब्ज़ा की जंग खुलकर सामने आ चुकी है। अलीमा खान ने कह दिया है कि मैं जो हदायत बंद कमरों में देती हूँ और अब पब्लिक के सामने दे रही हूँ, जदों तक हाफिज साहब बैठे ने, हाफिज साहब की सोटी दे विच इन्ना क दम है, सारिਆਂ दी लाल होनी है, तुसीं तैयारी कर लो। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पीटीआई पर कब्ज़ा की जंग खुलकर सामने आ चुकी है और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसलिए आज अलीमा खान ने कह दिया है कि मैं जो हदायत बंद कमरों में देती हूँ और अब पब्लिक के सामने दे रही हूँ। अलीमा खान ने बड़ी बारीकी से इमरान खान की सेहत का बहाना बनाकर अपने मुखालिफ पार्टी रहनुमाओं को रगड़ा दिया है और उनको बताया है। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान की सेहत पर फैसले का मैंडेट जो है वो पार्टी के पास नहीं है, वो फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है, पार्टी उस पर बात ना करे। मतलब उन्होंने खुले अल्फाज में जो सुहेल अफरीदी साहब हैं या जितने भी लोग हैं, बैरिस्टर गौर है, जितने भी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सलमान अकरम राजा या जो भी लोग हैं, उनको शटअप कॉल दी है कि आप उसकी सेहत पर सियासत ना करें और आप उसकी सेहत पर बात करने के भी हकदार नहीं हैं। उसकी सेहत पर बात करेंगे या डॉक्टर करेंगे या फैमिली करेगी, और फैमिली के अंदर वो मैंडेट मेरे पास है। बहनों ने यह कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इतनी मुश्किल से जेल काट रहा हूँ कि मेरा वकील इतना नहीं कर सकते कि अदालतों में जाकर बैठ जाएं और मेरे केसेस लगवा दें। आज बैरिस्टर गौर, हामिद खान, लतीफ़ खोसा और अली बुखारी कहाँ हैं? ये अलीमा खान ने और तमाम बहनों ने ये अपना एक बयानिया बना लिया है कि आज वो वकील कहाँ हैं, वकला कहाँ हैं कि जो केसेस नहीं लगवा सकते और मुझे बाहर नहीं निकलवा सकते खान को और फैसला नहीं ले सकते। अब हमें पब्लिकली ये बातें बतानी पड़ेंगी। ये अलीमा खान ने कहा है कि अगर जिन बातों को हम नई आवाम के सामने लाना चाहते थे, आज वो बातें हमें पब्लिकली करनी पड़ रही हैं कि आज वो लोग कहाँ पर रहे और वो फैसला नहीं लेकर दे रहे और खान को बाहर नहीं लेकर आ रहे। यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि ये तय हो चुकी है कि इमरान खान जेल से थक गया है और इमरान खान से जेल नहीं काटी जा रही, क्योंकि उसकी जो तस्दीक है वो आज अलीमा खान ने खुद कर दी है कि खान कहता है कि ये मुझे बाहर नहीं निकलवा रहे और कहाँ है मेरे वकील वो सारे। तो खान से अब जेल मुश्किल से काट रहा है और वो कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो। अपने वकीलों को गालियाँ दे रहे हैं कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हमारी बात की तस्दीक होती है कि पीटीआई में जितने भी लोग हैं वो इमरान खान को बेच रहे हैं और कैश कर रहे हैं। ये इस बात की जो शहादत दे रही हैं अलीमा खान साहिबा और बाकी नौरीन, जो बाकी उसकी दोनों बहनें हैं, वो तीनों इस बात की शहादत दे रही हैं कि तमाम लोगों ने इमरान खान को बेचा है और हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है और हर बंदा चाहता है कि इमरान खान अंदर ही रहे और हमारी सियासत जो है वो बाहर चमकती दमकती रहे। और जितने भी वकील हैं वो इमरान खान से और पार्टी से अपने पैसे बटोर रहे हैं और केसेस के लिए कोई भी सीरियस नज़र नहीं आता। लेकिन अंदरूनी कहानी ये है कि इमरान खान अपनी जेल से थक चुका है और वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द बाहर आऊँ और मेरे केसेस ख़त्म हो। दूसरी जानब आपको पता है कि केपीके के हालात पर गंडापुर की ऑडियो लीक हुई है। सुहेल अफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक कर दी है। गंडापुर ने कहा है कि रात 11 बजे सुहेल अफरीदी के डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कॉल करके सिक्योरिटी वापस लेने का कहा। मेरे पास एक जैमर था और एक डबल केबन जो था वो था, और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को बताना चाहता हूँ कि अब वो अगर दोबारा सिक्योरिटी देने की कोशिश भी करेगा तो मैं नहीं लूँगा, और वो इस तरह की कोई हरकत अब दोबारा ना करे कि वो फेस सेविंग ना करे और वो दोबारा से ये कहे कि मुझे पता नहीं चला और वो सिक्योरिटी वापस करे। इस तरह की कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने मुझे दोबारा सिक्योरिटी दी या कोई जैमर दिया तो मैं नहीं लूँगा। अंदाज़ा करें सुहेल अफरीदी क्या कर रहा है। सुहेल अफरीदी कितना घटिया किरदार है कि इसने पहले गंडापुर की वजारत आला फारग की, अब सिक्योरिटी वापस ले ली है। गंडापुर ने यह भी कहा कि मैंने सुहेल अफरीदी को टिकटें लेकर दी थी, उनको 2018 में किसी ने टिकट की हामी नहीं भरी थी तो मैंने उसको टिकट लेकर दी। जिस गंडापुर ने सुहेल अफरीदी को टिकट लेकर दी उसके साथ ये क्या कर रहा है सुहेल अफरीदी के, मतलब गंडापुर ने उसके लिए आसानियां पैदा की। अगर वो टिकट ना लेकर देता तो आज सुहेल अफरीदी वज़ीर आला भी ना होता। तो अगर उसने उसको टिकट लेकर दी, अगर वो जीत गया, तो अगर वो वज़ीर आला बन गया, तो मेरे ख्याल से इस तरह से एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। तो सुहेल अफरीदी जो गंडापुर के साथ ये कर रहा है, तो आप सोचें कि वो इमरान खान के साथ क्या कर रहा होगा और इमरान खान के साथ आने वाले वक्त में क्या करेगा। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी अपने यूट्यूबर से प्रोपोगेंडा करा रहा है कि सुहेल अफरीदी के लिए जैमर्स की गाड़ियों की ज़रूरत पड़ने पर अली मीन से गाड़ियाँ ली गई हैं। तो ये जितने यूट्यूबर हैं वो सुहेल अफरीदी के प्लांटेड हैं और वो सुहेल अफरीदी को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा ना हो। वो कहते हैं कि केपीके के हालात ऐसे हैं तो वहाँ पर हमें जी सिक्योरिटी थ्रेट था और सिक्योरिटी की वजह से वो जैमर वापस लिया गया। चलें जी, जैमर वापस लिया, लेकिन जो बाकी गाड़ियाँ
और जो डबल कैबन था और जो नफरी वापस ली गई है उसका उससे क्या लेना देना था। तो ये जो सस्ता चूरन बेच रहे हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था है और एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो चुके हैं, तो इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये पहली पार्टी कुछ 100 टुकड़ों में बिखर चुकी है। हर बंदा अपनी 2-2 इंटों की सल्तनत बनाकर सियासत चमका रहा है और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता, अभी तो इनका हालात जो आजकल हैं वो MQM वाले हैं, लेकिन आने वाले हालात में ये मुझे TLP वाले हालात नज़र आ रहे हैं और इनका नामो निशान नहीं रहेगा और ये लोग 4th शेड्यूल में जाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग KPK के अंदर मौजूद हैं, जैसे सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं एक फ़ोर्स बनाऊंगा, तो फ़ोर्स किस लिए बनाई जाएगी? फ़ोर्स इसीलिए होती है कि जी आप किसी को ललकारें और आप किसी के सामने खड़े हो जाएं, इदारों के सामने खड़े हो जाएं। आप भाई उस सूबे के वज़ीर आला हैं, तो आप फ़ोर्स क्यों बनाना चाहते हैं? आपके अंदर जो नीचे इदारे हैं आप उनको मजबूत करें, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। आपके जो पूरा सूबा है वो दहशत गर्दी की लपेट में है, गुर्बत से बुरे हाल हैं, पूरा सूबा पुकार रहा है कि हमें भी कोई मरियम नवाज शरीफ जैसी वज़ीर आला मिल जाए, कोई शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला मिल जाए, मतलब इस तरह के कोई हमें लीडर मिल जाए कि हमारी भी कोई जो दुखी दास्तानें हैं वो सुने और हमारी भी कोई उधर मदावा हो सके और हमारे हालात बेहतर हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जो हमारे हेल्थ का निज़ाम है वो बेहतर हो, जो एजुकेशन का निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप अगर पेशावर में जाएं तो जिनका कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, तो आप जब उसके हालात देखेंगे, वज़ीर आला हाउस से 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। वहाँ से ये खुद सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला जो खुद उधर से गुजरना भी होता है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि ये पूरी दुनिया मरियम नवाज शरीफ को देख रही है और उनकी तारीफ़ कर रही है। तो ये बाहर के लोग जब तारीफ़ कर रहे हैं तो इनको सुहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि वो पंजाब से ही सीख लें और पंजाब की जो तरक्की है और पंजाब की जो सफाई है, पंजाब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कॉपी करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, ना कि वो इस ज़िद में बैठे रहें कि अगर मरियम नवाज शरीफ अच्छे काम कर रही है तो मैं उसको कॉपी क्यों करूँ। तो इधर आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जहां आगे बढ़ रहा है, नौजवानों के लिए यूरोप में रास्ते खोले जा रहे हैं। इटली ने पाकिस्तानियों को 10,500 नौकरियां देने का ऐलान कर दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है और ये पूरे दुनिया में पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरियाँ हैं, जहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जाते हैं या उनकी टीम जाती है तो वहाँ से हर आने वाले दिन में नई से नई खुशखबरी लेकर आते हैं। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है वो इटली में मौजूद हैं, उनकी इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। सिक्योरिटी तल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए भी इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि जी वहाँ से 10,500 लोगों को जो नौकरियां दी जाएंगी। इतलावी जो वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान स्किल्ड लेबर को 10,500 वीज़े देंगे, जबकि पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीज़े से इस्तिस्ना देंगे। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़े सारे लोग जो इस खबर से जो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और बहुत सारे, ये 10,000 10,500 लोग नहीं हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो 10,500 ख़ानदान है। तो एक ख़ानदान के अंदर अगर 4 से 5 लोग भी हों तो 40 से 50 हज़ार लोग इस 10,000 नौकरियों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे कि जो उनके घरों तक खुशहाली आएगी और वो लोग बाहर जाएंगे, फिर उसके बाद आगे उनका निज़ाम आगे बढ़ता चला जाएगा। इधर चलते हैं जी, ज़िला खैबर में पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब देते हुए तालिबान की जारियत को खामोश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक झड़पें सरहदी इलाके के 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हुई हैं और फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा है। पाक फ़ौज के तमाम जवान महफूज रहे, जबकि जवाबी कार्रवाई के दौरान अफ़गान फोर्सेस की एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। अफ़गान देखें आप कितने नमक हराम है, बाज नहीं आ रहे और मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। कल उन्होंने भक्खर में भी खुदकश हमलावर भेज कर हमला करवाया और उसके अंदर भी जो इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और शहीद हुए हमारे 3 से 4। तो ये मतलब अफ़गान इतने नमक हराम है और एक हाथ इनका सर पर है, दूसरा पाँव पर है। एक तरफ कहते हैं कि जी हम इसमें मुलव्वस नहीं है और दूसरी तरफ जनाब पीछे से वार करते हैं। तो जदों तक हाफिज़ साहब बैठे ने, हाफिज़ साहब दी सोटी दे विच इन्ना क दम है, सारिਆਂ दी लाल होनी है। तुसीं तैयारी कर लो। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ अफ़गान इत्थे मौजूद ने ते ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ उन्हां दे पिछे इत्थे मुखबरी करते हैं
उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए हाफ़िज़ साहब ने फार्मूला तैयार कर लिया है। जल्द उनको उनके घरों तक छोड़ कर आएँगे और उनकी कब्रें खोदी जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह तमाम जितने भी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मुखालफीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जहन्नुम वासिल होंगे और उनके साथ मंतकी उनके इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।